प्रताप जी है, वरिष्ठ वकील है, उनसे बातचीत करेंगे। किसानों का जो आंदोलन है जिसमें लगातार जो है शुरुआत के दिनों से जो है अहम भूमिका रही है, लगातार जो है किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, उसको लेकर बातचीत करते हैं। सर, आज जो है किसानों की बातचीत हुई, कैसे आप देख रहे हैं? 2 साल के लिए सरकार कह रही है इसको हम जो है ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, जीत मानते हैं किसानों की? अरुण जी देखिए, जीत तो हमारी होनी ही है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात, इससे ये बात जो जीत है वो सिद्ध हो जाती है कि सरकार 2 साल के लिए टालने की बात होगी। लेकिन सरकार ये जो बार बार ये एक नौटंकी कर रही है कि भाई हम इसमें बदलाव कर देंगे और अब कहने लगे हम इसे टाल देंगे। अब तक जो सरकार कहती है हम पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, कानून वापस नहीं होगा, कानून किसानों के लिए है, किसानों के हक में है। अब सरकार कम से कम ये तो मान लिया, जब तक संशोधन की बात करें वो ये भी कहने लगी भाई 2 साल के लिए रोक देते हैं। तो मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि सरकार पीछे ही नहीं हटेगी, सरकार झुकेगी और नहीं झुकेगी तो उखाड़ के फेंक दी जाएगी। वो स्थिति आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, वो स्थिति आ रही है। बात ये है कि हमारी डिमांड क्या है, हम चाह क्या रहे हैं, किसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन हमारा इस बात के लिए नहीं है कि हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप इसमें संशोधन कर दीजिए या आप इसको कुछ समय के लिए टाल दीजिए। हमारी डिमांड सिंपल इतनी है, ये तीनों कानून आप वापस लीजिए। लेकिन तो सरकार ये बार बार जो नौटंकी कर रही है ये बंद करे। आज एक बाइट और सामने आई टिकैत साहब की, उन्होंने आज एक मामला और नया जोड़ दिया, स्वामीनाथन आयोग की बात भी जोड़ दिया उन्होंने इसके साथ। अब तक नहीं थी शामिल, आज उन्होंने एक बाइट सामने आई मीडिया में, उसमें देखिए मैं ये मानता हूं ये बहुत पहले से जब हम एमएसपी की बात कर रहे हैं उसको आप अलग से कहने की जरूरत नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिल्कुल है, इम्प्लाइड है, वो है उसमें। आप देखिए कि जब हम एमएसपी की बात कर रहे हैं, गारंटी की बात, स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से नहीं, निश्चित रूप से बिना उसके एमएसपी का क्या मतलब है? जो अब तक चल रहा है वो नहीं चल रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हम बहुत पहले से कहते रहे कि एमएसपी आप स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से जो C2 है, और वो मैंने बार बार आपको एक्सप्लेन करके बताया कि अगर आज 1975 से आपने एमएसपी कर रखी है गेहूं की, तो वो एमएसपी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से, उसकी जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से 1.5 गुना होगी। मतलब आज की तारीख में कम से कम वो 3000 होनी चाहिए। 3000 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का भाव आज की तारीख में होना चाहिए। तो वो हमारी डिमांड लगातार है। एमएसपी का मतलब ये है, उसको कानून बनाने की बात है। दूसरी बात जो है, मैं बार बार इन सारी चीजों को कह रहा हूं कि ये सरकार जो नौटंकी करी है, नौटंकी बंद करे। उसे कल भी ये बात माननी ही पड़ेगी, उसे ये कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। कोई रास्ता उसके पास बचा नहीं है। तो बेवजह का समय क्यों खराब किया जा रहा है? क्यों सरकार भी कह रही है कि आप 26 जनवरी का तो टाल दो, ट्रैक्टर का जो मार्च है तो मान जाओ। नहीं तो क्या ये हमें झांसा दिया जा रहा? क्या ये लालची टुकड़ा हमारे सामने फेंका जा रहा 26 जनवरी की मार्च को टालने के लिए? भाई 26 जनवरी का इससे क्या लेने देना है? 26 जनवरी का तुम मनाओगे गणतंत्र दिवस तो हम भी मनाएंगे अपने जबरदस्त तरीके से। जो हमारा ट्रैक्टर मार्च होगा उसके हिसाब से संदेश नहीं जाएगा दुनिया में कि किस बात का अच्छा संदेश? रिपब्लिक डे है और जो लोग हैं वो सड़कों पर बैठे हुए आंदोलन। मैं समझता हूं आजाद देश इससे बढ़िया संदेश कभी भी न गया होगा, न ही आगे जाएगा। कि इस देश में न केवल सरकार, केंद्र सरकार, बल्कि राज्य सरकारें और सभी स्कूल कॉलेज वो मनाते हैं, बल्कि इस बार पहली बार देश के किसान ने ट्रैक्टर परेड करने के करके इसको जो है मनाया है, गणतंत्र दिवस को मनाया है। इससे बढ़िया खुशी की और क्या बात होगी? बैठे हैं ठंड में, निश्चित रूप से बैठे हैं, धरने पर तो बैठेंगे। जो हमारी जो लड़ाई है, जब तक उस लड़ाई को जीत नहीं लेंगे, धरने पर हम लगातार बैठे रहेंगे। वो तो धरना और मजबूत होगा, कम नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा। बिल्कुल नहीं है ये प्रपोजल भी, बिल्कुल नहीं। प्रपोजल का मतलब ही कुछ नहीं है। मैं समझता हूं सरकार बेवजह अपना समय खराब कर रही है और हमारा समय खराब कर रही है। सब धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है कि क्या स्थिति है। तो सरकार को मैं तो आगे इससे बात कर रहा हूं, मैं सरकार को जो है एक प्रपोजल मैं देता हूं आपके तरफ से। सरकार ये जो प्रपोजल दे रही है ये तो हमें मंजूर है नहीं। आगे एक प्रपोजल मैं दे रहा हूं कि ये जो एनआईए की जो है नोटिस भेजे गए हैं सभी 40 लोगों को जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इस आंदोलन के नेता भी हैं उनमें शामिल, और पत्रकार हैं, और जो भी लोग हैं जिनको ये एनआईए ने नोटिस भेजे हैं, उन नोटिसों को वापस ले और उसके बाद दिखाए सरकार हाँ वाकई में सरकार चाहती है इस समस्या का समाधान। तो पहले नोटिस जो भेजेंगे सबको उनको वापस ले और उसके बाद में इन कानूनों को वापस ले,
तब पता लगेगी कि हाँ वाकई में सरकार ये चाहती है, अन्यथा तो नौटंकी हमने बार बार देखी और करती रहेगी सरकार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसान आंदोलन को लेकर आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, आपने एनआईए की बात की, ठीक है, लेकिन मसला ये भी है, जो लोग बालाकोट हमले से 3 दिन पहले बता रहे थे कुछ बड़ा होने वाला है, उन जो जश्न मना रहे थे जब देश के ऊपर आतंकी हमला हुआ कि भाई बड़ी टीआरपी मिलने वाली है, क्या उन लोगों के खिलाफ भी कोई जांच होगी? बात मैं तो कह रहा हूँ गोस्वामी कर रहा हूँ, नहीं मैं तो हाँ वो क्या है अगड़म गोस्वामी, हाँ। अगड़म गोस्वामी जो है वो ज्यादा बढ़िया नाम यही है, अगड़म गोस्वामी। जो देखिए जो व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए, जिस व्यक्ति ने 3 दिन पहले जो चैट की है, अगर वो लीक हो जाती, और क्या पता लीक हो गई हो, और लीक कैसे हुई, तो क्या इसमें कौन कौन शामिल है? कल एक बड़ी बढ़िया बात हुई राहुल गांधी की, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, बड़ा बढ़िया सवाल उसमें था, और होना चाहिए कि ये जो सूचना है कम से कम 4-5 लोगों के पास होगी, इसके अलावा नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर के पास होगी, डिफेंस मिनिस्टर के पास होगी, होम मिनिस्टर के पास होगी, और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उसके पास होगी, डोभाल के पास में, और होगी जो एयर स्ट्राइक हो रही तो एयर चीफ के पास होगी, या जो थल सेना अध्यक्ष के पास होगी, और किसी के पास नहीं होगी। इनमें से ही किसी ने ये बात उसको बताई होगी, इसकी संभावना है। तो जब इन्वेस्टिगेशन की जो सेंध मारी है वो पीएमओ तक है, भाई वो तो कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है मेरी जेब में है, पीएमओ से जो चाहूंगा वो करा लूंगा, जिसको चाहूंगा मंत्री बनवा दूंगा, जिसको चाहूंगा हटवा दूंगा, वो तो कह रहा है। वो जब जजों को खरीदने की बात कर रहा है, भाई आप देखिए ना कि कितना अंदर तक घुसा हो। इसमें जांच होगी, नहीं मैं ये मानता हूं कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और एनआईए ने जो किसानों को नोटिस भेजा उनको हटा के उनको बंद करे, उसमें जो खत्म करे उस मुकदमे को, और जो जांच असली है, असली मुद्दा जांच का ये है कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। क्या प्राइम मिनिस्टर ने वो बात बताई, क्या डिफेंस मिनिस्टर ने बताई, क्या होम मिनिस्टर ने बताई, क्या जो है वो जो उसके एयर चीफ के यहां से गई है वो बात, या क्या वो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल उसके यहां से गई, किसके यहां से ये बात लीक हुई है, किसके यहां से वो गई है? जो व्यक्ति इतना लेके चला, और बालाकोट से भी ज्यादा जो खतरनाक है कि जो 44 हमारे जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए हैं, यानी सीआरपीएफ के जवान शहीद जवानों की शहादत पर आप जश्न मना रहे हो, आप कह रहे हो हमारे लिए बहुत बढ़िया हुआ, हमें बढ़िया टीआरपी भी, मतलब सेना के जवानों की शहादत पर आप मस्ती जा रहे थे उस टाइम पे, इस समय जब जो है हमला हुआ, घड़ियाली आंसू भाई जा रहे थे स्टूडियो में। मैं बहुत पहले ही कह रहा था, हाँ। मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं कि हमला इन्हीं का कराया हुआ, सब प्री प्लान्ड, इलेक्शन के लिए सारा सब कुछ प्री प्लान्ड था। वो जो सब कुछ है कि आप जो है 100% अगले ही दिन मांगे गए, हाँ। अगले ही दिन झांसी में 14 तारीख को 14 फरवरी को हमला हुआ 2019 को, 15 फरवरी को जो वहां पे वोट मांगे गए इस बात के लिए। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये सब कुछ प्री प्लान्ड था। सैनिकों की भी शहादत ये राजनीति के लिए करते हैं बीजेपी वाले, इससे ज्यादा और कोई बात होगी? ठीक इसी तरह से आप देखो बिहार के चुनाव से पहले लेह लद्दाख में जो बिहार रेजिमेंट के थे 20 हमारे जो जवान शहीद हुए उनका भी, और कुछ नहीं हुआ। केवल मोदी जी जो है ना चीन का नाम लेने से भी डरते। तो ये सब कुछ इससे ज्यादा खतरनाक स्थिति नहीं होगी कि एक व्यक्ति के पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन, इतनी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो है। दूसरा, सत्ता के लिए आप सैनिकों की भी बलि चढ़ा रहे हैं, मतलब आप सैनिकों को भी मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। लिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो, अरे सर अरुण जी, राष्ट्रीय सुरक्षा क्या, सत्ता के लिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा और क्या होगी? जब सेना के जवानों को आप मरवा रहे हो, सेना के जवानों को शहीद करवा रहे हो आप, इतनी बुरी तरह से जो है उनकी जो तो मैं यही कहूंगा कि उनकी हत्या हुई है, चाहे लद्दाख में हो या पुलवामा में हो। ये जो कथित चैट है, अगर ये हम मान लेते हैं कि ये सच नहीं है, और हम तो चाहते हैं कि ये झूठे साबित हो, अगर ये झूठे ही साबित होते हैं तो उसके लिए कम से कम सरकार ये तो कहे कि भाई इसकी जांच होगी, और ये कम से कम यही बोले कि ये सच नहीं है। ये बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। अरुण जी ऐसा है कि सच और झूठ तो बाद की बात है, सच और झूठ के लिए ही तो इन्वेस्टिगेशन होती है। तो पहले, सबसे पहले सरकार ईमानदारी दिखाते हुए एनआईए को कहे कि बाकी चीजें सब करो बंद, और पहले इसकी जो है आप एफआईआर करो और इन्वेस्टिगेशन करो। ये तो करे कम से कम सरकार। तो जो सच है वो सामने आएगा, झूठ का झूठ, सच का सच, पूरा पानी का पानी हो जाना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी। ये लेकिन हुआ नहीं है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, और ये होगा भी नहीं, क्योंकि जब जो उंगलियां उठ रही हैं सीधे प्रधानमंत्री की तरफ, डिफेंस मिनिस्टर की तरफ और होम मिनिस्टर की तरफ, तो जांच कौन करेगा? भाई वही तो सब कुछ करवाने वाले हैं, वही जांच करवाने वाले हैं, वही सब नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब पूरी तरह से चुप्पी छाई हुई है। और हल्ला किस बात में, अगर जांच होती तो ईमानदारी से इस बात करते ना
इस पे कोई भी मंत्री बात नहीं कर रहा, कोई भी बीजेपी का आरएसएस का कोई व्यक्ति बात नहीं कर रहा। बात किस पे हो रही है? तांडव नाम की एक कोई वेब सीरीज वगैरह चल रही है, उस पर बात हो रही है और किसी पर बात नहीं हो रही। जो असली मुद्दे हैं, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, देश के जब जवान जो हैं उनकी शहादत से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस पर कोई बात नहीं है। बेकार की बातों पर बात हो रही है। तो बात लिख लीजिए, कुछ नहीं होगा, ना कोई एफआईआर होगी, ना कोई जांच होगी, और मामला ऐसे ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा। एक सवाल ये भी है सर, जो सरकार है, खैर ठीक है वो नहीं बोल रही है, लेकिन एक मसला ये भी है, ये क्या ये खबर नहीं है? क्योंकि टीवी नहीं दिखा रहा है, क्या ये खबर नहीं है? क्या ये भी खबर नहीं है? अगर ये भी खबर नहीं है तो फिर खबर क्या है? अरुण जी, अगर ये खबर नहीं है तो आपने सही कहा, फिर वाकई में कोई खबर। देश की सुरक्षा, और जब इस देश की सुरक्षा के मसले में सीधे सीधे उंगली पीएमओ पर उठ रही हैं, प्राइम मिनिस्टर पर उठ रही हैं, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर पर उठ रही हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है डोभाल उस पर, और एयर चीफ पर उठ रही हैं, इससे ज्यादा और गंभीर मसला क्या होगा? पहले भी पुलवामा में जो हुआ, आपने इन्होंने जो कुछ भी करवाया उसकी जांच नहीं हुई 1.5 साल में ढंग से, और बिना किसी के अरेस्ट किए आपने जो उसकी चार्जशीट फाइल कर दी। 350 किलो आरडीएक्स कैसे आया आज तक नहीं पता लगी, कौन व्यक्ति था, किसने वो किया आज तक पता नहीं लगी। इतने सेंसिटिव इलाके में इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ? और अब इससे साबित हो रही है कि सब कुछ इनका कराया हुआ। मैं पहले भी क्या डिमांड है सरकार से? देखिए, सरकार से कोई डिमांड नहीं, सरकार से क्या डिमांड करनी है? वैसी भिखारी सरकार है, उसके पास अभी कुछ नहीं, लेकिन उसकी नैतिकता अगर जरा सी भी बची हो, किसी भी कोने में अगर पड़ी हो, तो इसकी निष्पक्ष जांच कराए और सच सामने लाए। पर होगा नहीं, मैं आपको दावे के साथ में कह रहा हूं, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर सीधे सीधे उनकी इन्वॉल्वमेंट की तरफ जो इशारा हो रहा है, सवालिया निशान वहां खड़ा हो रहा है, उंगली उस तरफ उठ रही है, होगा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये थे मेरे साथ भानु प्रताप।